स्वर हल्ला गुलाम साथ देने वाले बंदे मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालू गोपाल सभी के चरणों में दशदास का कोटि कोटि नमन। आइए हम सभी मिलकर के मेरे गोविंद के श्री चरणों में मन और वाणी को एकाग्रचित करते हुए मेरे गोविंद के श्री चरणों में चलें, क्योंकि ये मन बहुत बड़ा चंचल है, कहीं भी इसे रखना चाहे तो ये रुकता नहीं है। इसको बांध कर रखना बड़ी टेढ़ी चीज होती है। हम और आप सभी मिलकर के गोविंद के श्री चरणों में इस मन रूपी तार को बांध देते हैं और गोविंद से एक आस करते हैं, एक बात कहते हैं कि गोविंद जहां आप रहो ये मन भी आपके श्री चरणों में रहना चाहिए। गोविंद के श्री चरणों में रहना चाहिए। आइए हम और आप मिलकर के गोविंद के श्री चरणों में चलते हैं। वो जहां विराजे राधा रानी हर रियल मेरी सरकार समरिया 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 मैं चल पर दीवार समरिया मैं चल पर दीवार समरिया मैं चल पर दीवार समरिया मैं चल पर दीवार। हो जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे मेरी महारानी जहाँ विराजे मेरी महारानी अलवेली सरकार मरिया सवरिया सवरिया मैं चल कर दीवार सवरिया मैं चल कर दीवार सवरिया मैं चल कर दीवार सवरिया मैं चल कर दीवार। जय हो।
जग की कुछ परवाह नहीं है, 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 और सूझ तेरा नहीं है, और सूझ तेरा नहीं है, जीवन की अब आश नहीं है, जीवन की अब आस नहीं है, जीवन की अब आश नहीं है, जीवन की अब आस नहीं है, तेरे बिना अब चाह नहीं है, तेरे बिना अब चाह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, तेरे बेड़ा पार चवरिया 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 रे चल परली मार, चवरिया रे चल परली मार, कन्हैया मोरे चल परली मार, कन्हैया मोरे चल परली मार, हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार चवरिया 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 ले चल परली मार, 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 कन्हैया मोरे चल परली मार, कन्हैया मोरे चल परली मार, श्याम मोरे चल परली मार, श्याम मोरे चल परली मार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की, श्याम सुंदर भगवान की जय जय। श्री राधे जय 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 श्री राधेश। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर परम करुणा गुणालय भक्त वांछित करो विरंदित सुरंदित पीतांबर धारी मेरी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम और आप मिलकर चतुर्थ दिवस की वेदा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। हमने कल कथा को कहाँ छोड़ा था? जी, वामन भगवान का जन्म हुआ था और वामन भगवान का जब जन्म हुआ तो वामन भगवान कहाँ गए? जी, वामन भगवान गए राजा बलि के द्वारे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत धरे देर झूली। भगवान को भी मांगने की आवश्यकता पड़ती है। क्या भगवान मांगने योग्य हैं? हम आरती करते हैं, तेरा तुझको अर्पण करते हैं ना। अरे उनका तो है, ऐसे को कहने से क्या फायदा? हमारी जिंदगी निकल जाती है मांगते मांगते। भगवान कभी कुछ दे दो, भगवान कभी कुछ दे दो। हम जब भी मंदिर जाएंगे कुछ ना कुछ मांग करके आते ही नहीं आते। सच बताओ, ऐसा कौन भक्त जो बगैर मांगे आता हो? भगवान के द्वारे। और भगवान को पता है कि किसको मुझे क्या देना है और कितना देना है और कब देना है। भगवान सबको देते हैं पर समय के अनुसार देते हैं। आज वामन भगवान राजा बलि के द्वारे गए। वहां पर जाकर के राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। हे राजन, दूर पे सुन के आयो तो भाई जो राजा महाराजा होते हैं, जो दानी होते हैं, दूर दूर तक उनका नाम
सूझते सुनने आयो सोई, एक भक्ति न पैर दे मोय, भूमि अब तीन पैर दे मोय, लऊ ठाकुर की रसोई होई। ठाकुर की रसोई क्या होती है? ठाकुर की रसोई क्या होती है? आपकी रसोई कौन सी होती है? हैं? रसोई तो आपकी भी होती है ना। ठाकुर की रसोई का मतलब है ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना, जो भगवान का भोजन बना करके भगवान को खिलाओ। लऊ ठाकुर की रसोई होई। आज राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यज्ञ करते हुए देखा कि लगता है कि कोई सूर्य साक्षात आ रहा है। सूर्य जैसे सूर्य दोपहर के समय निकलता है चमकता हुआ, तो दूर से देखकर राजा बलि कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है सूर्य भगवान आ रहे हो। आज सूर्य भगवान को मान करके राजा बलि खड़े हो गए, प्रणाम किया है। ब्राह्मण देवता आप कौन हो? बामन भगवान कहने लगे मैं बामन हूं, ब्राह्मण हूं। बताओ महाराज, यज्ञ के समय पे आप आए हो, क्या याचना लेकर के आए हो? मैं क्या दूं आपको? बामन भगवान कहने लगे राजन, हमें तेरे धन की जरूरत नहीं, तेरी जायदाद की जरूरत नहीं, ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है तेरी, बस हमको तो कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी जगह दे दो, वो भी मेरे पैर से 3 पग। कितना? जिससे कि मैं भगवान का भजन कर लूं, वहीं पर भगवान का भोग बना करके भगवान को भोग लगा। राजा बलि ने बताया महाराज आप वैसे भी छोटे से हो और आप छोटी छोटी बातों को करते हो। हमारे लालाओं के बीच में आना, दिल्ली वालों के में, हाँ वो बताएंगे कि कैसे करते हैं, किसी से मांगना हो तो कैसे मांगते हैं, ऐसे नहीं मांगते। हाँ मांगने का दिल्ली वालों का कुछ अलग ही तरीका है। वो कहते हैं बाबा एक काम कर दे, बड़ी सी गाड़ी दिला दे, मोटी सी चैन गले में पड़ी हो, दरवाजे गाड़ी बड़ी सी खड़ी हो। जब गाड़ी बड़ी खड़ी होगी और गले में चैन पड़ी होगी तो समझ जाना उसके छोटे मोटे ठाट तो होंगे हैं। राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि कहने लगे महाराज आपके छोटे छोटे पांव हैं, क्या लोगे यार? मैं आपको 3 राज्य दे देता हूं। क्या दे देता हूं? 3 राज्य दे देता हूं। महाराज मैं क्या करूंगा, कौन संभालेगा उनको? अच्छा तो ऐसा करो मैं 3 गांव दे दूं आपको। महाराज मैं हाथ जोड़ो, मुझे पूजा पाठ किसी के घर नहीं करनी जा करके, मुझे तो भगवान का भजन करना है। राजा बलि ने खूब याचना की, महाराज आप छोटे से हो, पढ़ाई कर लो। नहीं, मना कर दिया, शादी के लिए बताया नहीं किए। महाराज मुझे इस प्रपंच में फंसना ही नहीं है, मैं आया हूं भगवान से वायदा करके कि मैं तेरा क्या करूंगा, पैसा कमाऊंगा। हाँ, मैं तेरे नाम का भजन करूंगा। मैं वायदा करके आया हूं तो अपने वायदे को निभा रहा हूं। और दिल्ली वालों की दिल्ली वाले जाने हैं। अरे भगवान ये नहीं कहते कि 24 घंटे मेरे भजन में ही लगे रहो। वो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनहार, और तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपूरा। एक घड़ी, अरे 2.5 घंटे बैठ लो,
2.5 घंटे नहीं बैठ सकते हो तो उसमें से आधा बैठ लो, 2.5 का आधा, 2.25, एक ही घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी पुण्य। अरे कम से कम 24 घंटे में पौन घंटा आधा घंटा तो बैठ जाओ, जिससे भगवान का संकीर्तन हो जाए, भगवान का नाम हो जाए। और वैसे तो कहा गया है अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब मिल जाए, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उनसे ग्रहण करते रहना चाहिए। आज राजा बलि ने राजा बलि से मना कर दिया, महाराज मैं चाहता हूं अपने पैरों से लेना। हम तो ज्यादा हट करने के कारण कहने लगे कि कोई भी चीज ब्राह्मण को दी जाती है तो संकल्प करके दी जाती है। क्या करके? संकल्प करके दी जाती है। अब जैसे ही संकल्प की बारी आई तो संकल्प में क्या क्या चाहिए होता है? क्या चीज? संकल्प आप करते हो तो क्या क्या चाहिए उसमें? कुछ नहीं मिले तो कम से कम जल तो होना चाहिए। हाथ में जल लेने लगे, इतनी देर में शुक्राचार्य जी आ गए। अरे राजन आप क्या कर रहे हो? क्या दे रहे हो? किसको दे रहे हो? अरे ये तो ठगिया है, कोई बामन आए। कौन है? ये तो नंद को लाला है, ये छड़ने के लिए आए हो है। कोई बात नहीं, मेरे दरवाजे आया है ना, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। आज जैसे ही जल गिराने लगे हाथ में तो शुक्राचार्य जी ने मना करने के बावजूद भी टोंटे में घुस गए और पानी निकलना बंद हो गया। जब पानी निकलना बंद हो गया तो संकल्प होगा नहीं, और मेरा जो चेला है वो कभी दान करेगा नहीं है। भाई जब पानी नहीं निकलेगा, संकल्प नहीं होगा तब क्या मतलब है? फिर कैसे होगा? भगवान समझ गए कि ये शुक्राचार्य जी की मेहरबानी है सारी। अब तो भगवान ने एक वहां से कुशा निकाली आसन में से उसके टोपी के अंदर, और जैसे ही टोपी के अंदर की शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया। क्यों? क्या कारण है? यदि कोई दान दे रहा है और उसमें आप हस्तक्षेप करते हो तो वही हाल होता है। अरे देने वाला कोई और है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? देने वाला तो परमात्मा ही है और हम उसी को दे रहे हैं। आज क्यों समझाया? आज एक शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, और जैसे ही आंख फूटी फिर मिलाकर भागने लगे। अब तो संकल्प होने लगा है, और जैसे ही संकल्प हुआ ओम विष्णु 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 3 बार विष्णु बुलवाया। त्रिपद भूमि बामन स्वरूपाय अहम दातु से ब्राह्मण को दे रहे हैं। और जितनी देर में संकल्प हुआ इतनी देर में भगवान ने विराट रूप दे दिया। न तो उनको ये पता कि उनके पैर कहाँ हैं, न उनको ये पता मुखमंडल कहाँ है। राजन कहां से नापू? महाराज कहीं से भी नाप लो, क्या दिक्कत है? एक पग भूमि में तो नीचे के लोग को नाप लिए, एक पग भूमि में ऊपर के लोग को नाप लिए। राजन तीसरा पैर कहां रखूं? आपने 3 पग भूमि का दान किया है, तीसरा पग कहां रखूं? जब पावन भगवान आए थे ना, उस समय राजा बलि की एक पुत्री थी। वो चाहती कितना सुंदर बालक है, ऐसे बालक को तो मैं दूध पिलाऊं। भगवान कहने लगे तुम्हारा वचन सत्य हो। और जैसे ही विराट रूप रखा भगवान ने, वह रत्नमाला
में जहर देकर के मार देना चाहिए। भगवान कहने लगे तुम्हारा ये भी वचन सत्य होगा, पर इसमें नहीं, आगे जाकर के तेरा वचन सत्य करूंगा। तूने जो मांगा है मैं उसको जरूर दूंगा। आज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने 2 पग में ही सारी पृथ्वी को नाप लिया। नीचे से लोग, ऊपर के लोग, दोनों लोगों को नाप लिया। राजा बलि से कहने लगे राजा अब ये बताओ मैं तीसरा पग कहां पर रखूं? राजा बलि कहने लगे महाराज दान बड़ा होता है या दानी? वामन भगवान कहने लगे भैया दानी बड़ा होता है, जब दानी नहीं होगा तो दान से क्या मतलब? दानी होगा तो कम से कम दान करेगा। महाराज दानी बड़ा होता है, ऐसा करो तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। कहां पर रख दो? मेरे सिर पर रख दो। आज तीसरे पग की बारी आई है, उनको आशीर्वाद दिया राजा बलि तुम बहुत महान हो। और हम भी तो मंत्र पढ़ के बोलते हैं, अब जब आपके करावा मांगते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं पता है आपको? ये न बदलो बलि राजा। कौन सा राजा? अब आप बलि राजा बताओ। हम ये कहते हैं कि ये न बदलो, जैसा ये बलि राजा था वैसा ही हमारा यजमान हो। ये न बदलो बलि राजा, दान वेंद्र महाबला, दानियों में जैसे महादानी था वैसे हमारा यजमान भी बड़ा दानी हो। और दानी कब होते हैं? जब घर जेब में जब होगा नहीं तो दान क्या करो? खाप करोगे। हम भी यही कहते हैं जैसे बलि राजा दान करता था उसको जितना भगवान ने दिया था वैसे ही हमारे इस यजमान के लिए भगवान करे, और ये ऐसे ही राजा बलि की तरह दान करे। मंत्रों का बड़ा महत्व होता है। बहुत से मैंने सुना है कि पंडित जी 4 मंत्र पढ़ लेते हैं और पूजा पाठ कराने लग जाते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है। मैंने भैया जो होंगे वो होंगे। आज छोटे छोटे बच्चे गुरुकुलों में जाकर के देखो 10-10, 12-12 साल वो लगा देते हैं, 4-4, 5-5 साल के वो जाते हैं, और जब 18-20 साल के हो जाते हैं तब वो आते हैं। उन्होंने जीवन तो नहीं निकाल दिया, बचपन खेले क्या ही किया है? बचपन में क्या खेला उन्होंने? मंत्र ही तो पढ़े, विद्या अर्जित तो की, अपने लिए की दिया, सभी के लिए। बेटी और ब्राह्मण कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा भैया कमजोर हो। बेटी कभी नहीं चाहेगी मेरे माँ बाप या मेरा भैया भाभी कमजोर हो, और ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा कि मेरा यजमान कमजोर हो। ये चाहेगा जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही हमारे लिए भी फायदा है। लोगों की मानसिकता है, जैसे सोच सकते हैं। आज जैसे ही राजा बलि से भगवान ने कहा राजा तुमने सर्वस्व मुझे प्रदान कर दिया, मैं भी कुछ देना चाहता हूं। राजा बलि हाथ जोड़ने लगे, महाराज मैंने मेरा ही सब कुछ और तुम मेरे को ही दोगे? राजा बलि ऐसी चीज कुछ नहीं दे रहा हूं, तेरे से राज्य लिया है ना, तेरे को राज्य ही दे रहा हूं। जाओ रसातल की तरफ जाओ, वहां का राज्य आपके लिए, पाताल का राज्य आपके लिए दे दिया। आज भी राजा मुनि की पूजा होती है पाताल लोक में, ऐसी बात नहीं, आज भी राजा मुनि की पूजा होती है। महाराज ये तो आपने दे दिया बगैर मांगे, अब मैं मांग लूं? मांग लो, क्या मांगोगे? ये तो दिया आपने, पर जो दिया है ना उसकी रक्षा करने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपने जो दिया है उसकी रक्षा करने के लिए चलना पड़ेगा। और जैसे ही जाने की तैयारी हुई उनसे कहा कि वहां के 24 द्वार हैं,
मैं किस दरवाजे से निकलूंगा आपको वही खड़ा मिलना पड़ेगा। मैं जिस दरवाजे से निकलूं उसी दरवाजे पे आना पड़ेगा। आपके दर्शन होने चाहिए सबसे पहले मुझे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अब तो भगवान की ड्यूटी लग गई। भगवान को तो सोचने लगे मैं तो इसको छलने के लिए आया था, इसने तो मुझे ही छल लिया, अब क्या करे। जब इसने मुझे, मैंने इसको छला तो इसने मुझे छला। अब भक्त का भाव है, जब भगवान भक्त को छल सकता है तो भक्त क्यों नहीं छल सकता भगवान को। आज गए हैं जाकर के पहरेदारी की नौकरी करने लगे। जब भी राजा बलि घर से बाहर निकलते भगवान सोचते पता नहीं कौन से दरवाजे से निकल करके आएंगे, कोई पता ही नहीं। और धीरे धीरे करके वहां चौकीदारी की नौकरी करने लगे, पहरेदारी की नौकरी करने लगे। अब तो इधर को लक्ष्मी जी भी घबराने लगी। नारद जी से पूछा, नारद जी हमारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे क्या पता, आपको पता होगा, आपने ही तो भेजा है। मुझसे तो कह के गए थे मैं राजा बलि के यहाँ पर जा रहा हूं, तो वही होंगे। आज जाकर के देखा राजा बलि सुतर लोक का राज्य लेकर के बैठे हुए, पाताल लोक का राज्य लेकर के बैठे हुए। अब जैसे ही उनको पता चला, नारद जी ने बताया, माता जी आपसे परेशान होकर नाराज, भगवान ने तो ड्यूटी ज्वाइन कर ली। क्यों? घर में कभी कहते हैं ये चीज नहीं है, कभी कहते हैं ये चीज नहीं है। अब वह समय आया रक्षाबंधन का। अब क्या आने वाला है जी? बताते रहना, मेरे को कुछ पता नहीं होता है। ये समय आया रक्षाबंधन का और माता लक्ष्मी एक थाल सजा करके राजा बलि के द्वारे पहुंची और जाकर कहने लगे, भैया, अरे भैया कहाँ है बलि? राजा बलि सोचने लगा मेरी तो बहन भी नहीं है, पता नहीं ये कौन है। राजा बलि के कहने के अनुसार माँ लक्ष्मी पहुंची, कहने लगी बहन कौन हो आप, कहां से आई हो? लक्ष्मी जी कहने लगे मैं आपके फूफी की, नानी की, ताई की, चाची की बेटी हूं, आप मेरे भैया हो। जैसे ही उन्होंने कहा चलो है तो है, आप आकर तो बैठो, जलपान किया, कैसे आई हो? भैया आज रक्षाबंधन है, मैंने सोचा मैं भैया के राखी ही बांध के आऊंगा, क्योंकि बहन का कर्तव्य बनता है रक्षाबंधन पे नहीं जाने का। बता दिया तो बहन का कर्तव्य है। अब बहन जाती है। राजा बलि ने पूछा, हाथ में पहुंची बनवाई है, जल ग्रहण किया है, टीका किया है, चावल लगाए, बहन बताओ क्या चाहिए? आज लक्ष्मी जी कहने लगी भैया तुम्हारे जीजा के यहाँ सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, घोड़े इत्यादि सब कुछ है, पर नहीं है तो एक चीज नहीं है। बहन बताओ ना क्या चीज नहीं है? ये चौकीदार खड़ा है ना सांवला सा, कौन सा सांवला? कौन है? हाँ, सांवला सा ये खड़ा है ना चौकीदार, इसको चाहिए। एक चौकीदारी की कमी है, बाकी सब कुछ है, क्योंकि लक्ष्मी बगैर विष्णु के रुक सकती है? नहीं रुक सकती। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अब मैं वह कथा श्रवण पान कराने के लिए आपके लिए जा रहा हूं। भगवान दुष्टों से अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, क्योंकि सब जगह सब तरह के लोग होते हैं।
अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, होते नहीं होते। सर्वदा सुहरं परं स्त्रीशमतिं देवां चक्षुषानुकूलतां तद्वन्द्रवृत्तिश्च नृत्योदवृतभाष्यात्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं रजन, एक समय भगवान के दो पार्षद होते थे जिनका नाम हाहा और हूहू नाम के दो गंधर्व थे। ऋषि का श्राप के कारण, बृहस्पति जी के श्राप के कारण उनको राक्षस योनि में प्राप्त हुआ। राक्षस योनि प्राप्त हुई जैसे ही अन्य योनियों में चलते गए दोनों भाई आगे जाकर के एक ग्राह बना और एक मगर बना, एक गज बना और एक ग्राह बना। गज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और ग्राह बड़ा दुष्ट था। भगवान ने जैसे ही उनको श्राप के कारण मुक्ति करना चाहते थे भगवान, एक समय गजराज हाथी अपने हजारों पत्नियों के साथ में जल पीने के लिए सरोवर में गया। और जब जल पीने के लिए सरोवर में गया, वहां एक मगर रहता था। उसने उसको पकड़ लिया। वह जो गजराज था, हजारों बच्चे थे, 100 हथनियां थी, अन्य मस्त रहता था। थोड़ा सा आगे आ जाए, सभी आगे आ जाए, सभी आगे आ जाए, थोड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, जब जल पीने के लिए गजराज गए तो ग्राहक ने उसको पकड़ लिया। गजराज किलोल कर रहे हैं, सोना में पानी भरते हैं, हथनियों पर छोड़ते हैं, अपने बच्चों पर छोड़ते हैं, स्त्रियों पर छोड़ते हैं, सभी आनंदित हो रहे हैं। अचानक से गजराज ने पैर पकड़ लिया और जैसे ही पैर पकड़ा, गजराज कहने लगे होगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा। जब इसको पता चलेगा कि मैंने पैर किसका पकड़ा है तो ये अपने आप ही छोड़ देगा। आज वैसे ही गजराज जैसे ही गजराज क्रीड़ा कर रहे थे, ग्राम में आकर के उनके पैर को पकड़ लिया। छोटा मोटा जीव जानकर के कुछ ना कहा, बच्चों के साथ में, पत्नियों के साथ में खेलता रहा। ये गजराज कोई और नहीं, हम और आप हैं। कौन है? हम और आप। हम गजराज कैसे हैं? संसार एक समुद्र है। क्या है? संसार एक समुद्र है, इस पर हम और आप सभी मिलकर के रहते हैं। पर जिसका जन्म हुआ है उसको जाना निश्चित है। समय करे नर ना करे, समय हो तो बलवान, और भी नर रूपी गोपिका, वेई अर्जुन वेई वन।
वही अर्जुन है, वही बाण थे। आज क्रोध करते करते ग्राहों ने पैर को पकड़ा हुआ है। बच्चे खींचना चाहते हैं, पहले तो खुद ही जोर लगाया। जब खुद जोर लगाया तो अपने बल का कुछ नहीं हुआ, बच्चों से कहा। बच्चे भी सूंड में सूंड फंसा करके खींचना चाहते हैं पर खींचता नहीं है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए। हाथी के बच्चे भी कहने लगे भैया हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, तुम निकल नहीं पाओगे, हम तो भोजन के लिए भी तरस जाएंगे। आज जैसे ही बालक छोड़ करके चले गए, आज गजराज की पत्नी रह गई, पत्नियां रह गई हैं। पत्नियां चाहती हैं कि हमें इनको निकाले। पत्नियों ने खूब जोर लगाया। पत्नियां भी एक दिन नहीं, 1 महीने तक रही। बेचारी पत्नियां भी क्या करें, भूख के कारण शरीर जर्जर होने लगा। अब जैसे ही जर्जर होने लगा, बेचारी पत्नियां भी छोड़ करके जाने लगी। 1000 वर्ष बीत गए। कभी गजराज बाहर की तरफ खींचते हैं, कभी मगर अंदर की तरफ खींचता है। आपस में खींचते खींचते 1000 वर्ष हो गए। गजराज देखिए, जो ग्राह है वह पानी में बलवान होता है और पृथ्वी पर आकर के कमजोर हो जाता है, और जो हाथी है वो पानी में कमजोर होता है, जमीन पर ठीक रहता है। आज जैसे सुश्रुति जी महाराज कहते हैं राजा आपस में खींचते रहे, कभी बाहर की तरफ, कभी भीतर की तरफ, कभी बाहर की तरफ, कभी भीतर की तरफ। गजराज का बल टूटने लगा। जब गजराज का बल टूटने लगा, ग्राह अंदर की तरफ, जल की तरफ ले गया। अब गजराज को कुछ दिखाई नहीं रहा। जब तक जान थी तब तक तो कोशिश की। अब शरीर के अंदर ताकत ही नहीं, क्योंकि 1 वर्ष हो गया व्यक्ति। जब तक आपने जल भी ग्रहण नहीं किया, कैसे होगा? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा गजराज की एक तिल के बराबर सूंड ऊपर रह गई। तब गजराज ने गोविंद को पुकारा, हे गोविंद अब तो आओ ना, अब तो आओ। आज गोविंद गरुड़ पर सवार होकर के जैसे ही आने के लिए तैयार हुए, गरुड़ को भी अभिमान हो गया कि भगवान तो मेरे सिवा किसी जाते नहीं है, मुझ पर ही बैठ करके जाते हैं। आज जैसे ही गरुड़ को अभिमान हुआ, गरुड़ से भगवान ने कहा गरुड़ तुमको अभिमान करना ठीक नहीं है, तो भगवान आप जाकर के दिखा दो। भगवान कहने लगे मैं तुझे उड़ाता हूं ना कि तू मुझे लेके जाता है। यदि तू मेरी एक उंगली को उठा जाए, उड़ के जाए, चला जाए तो बता देना मेरे को। आज गजराज को बचाने के लिए भगवान खुद पैदल चले हैं, नंगे पैर चले हैं। भक्त को बचाने के लिए भगवान आए, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का उद्धार हुआ, गजेंद्र को उबारा और ग्राह को तारा। अन्य अन्य लीलाएं आती हैं भगवान के समुद्र मंथन की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन
एक समय देवता और दानवों में युद्ध हुआ। देवता चाहते हैं कि हम दैत्यों के जितना भी कुछ है हम ग्रहण कर लें, और दैत्य चाहते हैं कि हम राज इंद्र के इंद्रासन को लेकर के हम विराजमान हो जाएं। इंद्र को सबसे बड़ा डर एक ही चीज का होता है, इंद्र के आसन का। यदि उसने सहस्र यज्ञ कर लिए तो उसे इंद्र का इंद्रासन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इंद्र चोरी कर लेता है पूजा की। किसकी पूजा की आपको पूरी होने नहीं देता है, वो कुछ ना कुछ कमी आपकी छोड़ ही देता है। हाँ, कोई ना कोई कमी रही जाती है उसके अंदर। श्री शुक्ल जी महाराज कहते हैं, राजा एक समय देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की स्तुति करने के लिए भगवान श्री हरि देवताओं के साथ प्रकट हुए। उनके शरीर की प्रभा से ऐसी थी मानो हजारों सूर्य के उदय होने के कारण देवताओं की आंखें चौगनी हो गई। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ही अपनी छवि को दर्शन किए। बड़े ही सुंदर सी झांकी को देखकर भगवान ने कहा, इन असुरों के काल की रूपी कृपा करने के लिए मैं एक उत्पन्न हुआ हूं। आपस में संधि करने के लिए भगवान ने कहा कि देवताओं, अपना काम बनाना हो तो दुश्मन को भी मित्र क्या कर लेना चाहिए। जब अपना कोई काम निकालना हो तो दुश्मन को भी मित्र बना लेना चाहिए। यही समझदारी है। तो भगवान क्या करें, और दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो। और दैत्यों से मित्रता करेंगे तो हम सभी मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे। क्या करेंगे, समुद्र का मंथन करेंगे। आज देवता गए हैं, देवता तो लालची होते ही है, देवता लालची होते हैं। गए देवता गए दैत्यों के पास में, और दैत्यों से कहने लगे, हे देवो, हम आपके पास में आए हैं, मित्रता करने के लिए आए हैं। किस चीज की मित्रता है। इंद्र ने कहा कि हम समुद्र का मंथन करेंगे, और समुद्र का जो मंथन करेंगे तो उसमें से जो भी प्राप्त होगा सब हाफ हाफ क्या करेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। अब तो देवता भी तैयार हो गए, दैत्य भी तैयार हो गए। मंद्राचल पर्वत को लाए गए, मंद्राचल की रई बनाई और वासुकी नाग की मेथी बनाई। पहले माताएं चलाती थी ना दूध, कैसे चलाती थी, बटन दबा कर दिया, और हाँ देखो पीछे चल रहा है दूध। हाँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने समय में। आज तैयार होंगे, देवता मुख की तरफ लगे, दैत्यों से कहा आप पूंछ की तरफ लग जाओ। देवता भी जानते थे यदि हम पूंछ की तरफ पहले लगे तो देवता कहेंगे हम पूंछ की तरफ, दैत्य कहेंगे हम पूंछ की तरफ ही लगेंगे। दैत्य पहले मुख की तरफ लगे। दैत्य कहने लगे भैया रे ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर कैसे बनेगी, गंदगी की तरफ हमको बेच रहे हो आप और अच्छी जगह आप ले रहे हो, मुख की जगह आपने ले ली। बोले फिर हम मुख की तरफ लगेंगे, आप पूंछ की तरफ लगेंगे। हम जैसे ही पूंछ की तरफ लगने लगे, देवताओं की चाल है, मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को मेथी बनाया। धीरे धीरे करके
सबसे पहले निकला हलाहल जहर। क्या निकला? जहर। दैत्य कहने लगे तुम पियो, और देवता कहने लगे तुम पियो। यदि इसको नहीं पिएंगे तो क्या होगा? सारा संसार नष्ट हो जाएगा। सभी आपस में कहते हैं हम नहीं पिएंगे तुम पियो, हम नहीं पिएंगे तुम पियो। सभी देवता कहने लगे भैया हम भी नहीं पी सकते, दैत्य कहने लगे हम भी नहीं पी सकते। फिर इसको पिएगा कौन? देवताओं ने ध्यान धर करके देखा, इनको कोई और पीने वाला नहीं है, एक ही है जो खाने वाले हैं भांग धतूरा। कौन खाता है? शंकर भगवान। अब तो भगवान शंकर को बुलाया। सबसे पहले जहर क्यों निकला? इसका क्या कारण है? हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले बुराई हमारे सामने क्या होती है? चलती है। कमियां बहुत निकलती हैं। अरे इन्होंने तो कथा तो कराई सभी ने मिलकर के, पर जगह छोटी पड़ गई है। कथा तो कराई, थोड़ा डेकोरेशन में कमी कर दी। कथा तो कराई, थोड़ा सा कि यहाँ पर पंखे दो चार और लग जाते हैं। तो भैया रे कमी तो किसी की कभी पूरी हो जाती है। एक नहीं कहेगा, दूसरा कहेगा, दूसरा नहीं कहेगा, तीसरा कहेगा, कोई ना कोई तो कहता ही रहेगा। भैया किसी की कमी को, बुराइयों को मत देखो, किसी की देखो तो अच्छा ही देखो। आज भोले बाबा को याद करने लगे। आइए हम और आप मिलकर के भी भगवान को, भोलेनाथ को याद करते हैं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए पावन कथा का आनंद ले रही सभी भक्तों को जय भोले। सभी बाबा भोलेनाथ को याद करें।
बिसराया, तुमने सबका कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने सबका कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने सबका कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझे बचाने वाला और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। 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 अच्छा, ये महीना कौन सा है? सावन का। इसमें किसकी पूजा होती है? किसकी? हाँ, भोले बाबा की। तो कावड़ लेने भी बहुत से लोग गए होंगे। कावड़ बहुत चढ़ेगी अब पूरा। हाँ, क्योंकि 2 साल से दिक्कत थी। अब के में कावड़ चलेगी और बहुत जो भी गाड़ी के साथ चलेगी। आइए हम और आप मिलकर के भोले बाबा को मनाएं। सभी एक बार खड़े हो जाएं। भोले बाबा कैसे मनाते हैं? बैठ करके कैसे मनाते हैं बताओ ना। अरे भाई क्या हुआ? है जी, कैसे मनाते हैं? बैठे बैठे। अच्छा, हाथ खड़ा करो जो बैठे बैठे मनाना चाहते हैं। देखो, नहीं करे ना, खड़े हो जाओ। हम भी जानते हैं आप चाहते हैं। हम तो कहुरी बजा के ढोल भोला मेरा है। कहुरी बजा के ढोल भोला मेरा है। कहुरी बजा के ढोल भोला मेरा है। मैं तो कहुरी बजा के ढोल भोला मेरा है। मैं भी कहता मेरा है। मैं भी कहता मेरा है। हो, तुम भी कहते मेरा है। मेरा है। मैं तो कहुरी बजा के ढोल भोला मेरा है। मैं तो कहुरी बजा के ढोल भोला मेरा है। ले जाओ, इसको भी ले जाओ। रुके हो। कोई कहता मोर, कोई कहता लंबा, कोई कहता ठिकना, कोई कहता लंबा, कोई कदर ठिकना, कोई कहता लंबा, कोई कहता ठिकना, कोई कहता लंबा। कोई कदर ठिकना। मेरा भोला तो लंबे भोले भोला मेरा है। मेरा भोला तो लंबे भोले भोला मेरा है। हम तो कावड़ी बजा के ढोल भोला मेरा है। मैं तो कावड़ी बजा के ढोल भोला मेरा है। रुकते हुए
चांद चकोर भोला मेरा है मेरा भोला चांद चकोर भोला मेरा ढोल बजा के ढोल भोला मेरा है ढोल बजा के ढोल भोला मेरा ढोल बजा के ढोल भोला मेरा ढोल बजा के ढोल भोला बोली शंकर भगवान की आज भोले बाबा को बुलाया और भोले बाबा ने आकर के जहर का पानी पिया। दूसरे की भलाई के लिए भगवान भोलेनाथ जहर भी पी लेते हैं। भांग धतूरे से भी प्रसन्न हो जाते हैं, घास फूस से भी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे भोले बाबा कितने भोले हैं। आज भोले बाबा को याद आया, लेकर के अंजलि में लेकर पान को कर लिया और जैसे ही नीचे उतारने लगे उनको याद आया कि मेरे हृदय में तो कौन बैठा है? राम बैठा है। यदि मैंने इसको अंदर ग्रहण किया तो मेरे राम को कष्ट होगा। किसको कष्ट होगा? राम को कष्ट होगा। आज भोले बाबा ने उस जहर को उगलना में चाहते, कहने लगे यहां भी डालूंगा वहां सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। वहां पर बिच्छू इत्यादि उत्पन्न होंगे। जैसे ही उस जहर को पान किया, आज मेरे भोले बाबा ने गले के अंदर ही रख दिया। आज मेरे भोले बाबा का नाम पड़ा, बोले नीलकंठ महादेव की जय। आज भोले बाबा का नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। भोले बाबा कहते हैं भैया ये बताओ, तुमने जहर तो मुझे पिला दिया, कुछ अच्छा चीज भी खिलाया करो, कुछ मिष्ठान भी खिलाया करो, हैं? भगवान ने आशीर्वाद दिया भोले बाबा को कि 12 महीना में से 1 महीना तुम्हारा। अपूर्व चक्र मंदिरों में भीड़ होने लगेगी। कोई चीनी चलाएगा, कोई बर्फी चलाएगा, कोई बेलपत्र चलाएगा, कोई धतूरा चलाएगा, कोई भांग चलाएगा। ये सावन का महीना भोले बाबा को दे दिया, इसलिए सावन के महीने को मैं तो ज्यादा होता है। आज जैसे ही भोले बाबा वहां से अपने कैलाश की तरफ जाने लगे, फिर मथा में चलती रही, उसमें से काम जो गाय निकली। देवता कहने लगे हम क्या करेंगे गाय का? दैत्यों को दे देते हैं। दैत्य कहने लगे हम भी क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इसको दें, ऋषियों को दे दो। गाय रखेंगे, दूध निकलेगा, और जब दूध निकलेगा तो दूध में से घी भी निकलेगा। क्या निकलेगा? और घी निकलेगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? रोटी चुपड़ेंगे, पूरी बना के खाएंगे। इसलिए नहीं, हवन करेंगे, पूजा करेंगे, ज्योत जलाएंगे, हैं? इसलिए मैंने ऋषियों को प्रदान किया। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, वह राजा बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, वह इंद्र को प्रदान किया। कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान के गले में धारण है, वह भगवान को प्रदान किया। कल्प वृक्ष निकला, जो मांगोगे वही मिलेगा। ये भागवत भी कल्प वृक्ष है। इसके नीचे आकर के आप जो भी मांगोगे, श्रद्धा से मांगोगे तो वह पूरा जरूर होगा। पर मांगने वाले का पात्र जैसा होगा। कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष ने भगवान को दे दिया और स्वर्ग में पहुंचा दिया। अप्सरा स्त्री निकली, रंभा नाम की स्त्री निकली, वह आकर्षित होकर के लक्ष्मी के सूत्र में भगवान ले गए उसको।
वरुण देवता निकले, कलश निकला वहां से, व्यक्तियों को अमृत से भरा हुआ कलश निकला। दैत्य कहते हैं हम लेंगे, देवता कहते हैं हम लेंगे। अब एक दूसरे के जब खींचने लगे तो किसी भी बर्तन को आप खींचोगे तो कुछ ना कुछ जो होगा वो गिरेगा, तो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। कभी देवता खींच के भागने लगते तो कभी दैत्य उनसे छीन करके भागने लगते, और जैसे ही भागते जहां जहां पर इस अमृत को गिरा वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, वहां भी यही स्थिति है। 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। वही कारण क्या है? ये अमृत के गिरने की वजह से ही कुंभ का मेला लगता है। आज उन्हीं को देखते हुए सुशुक्र जी महाराज कहते हैं राजा आपस में खींचातानी हो रही थी, कभी मैं लेके जाऊंगा, कभी मैं लेके जाऊंगा। आज भगवान ने दोनों की क्रिया को देखते हुए भगवान एक स्त्री का रूप धारण करके आए, जिसे कहते हैं मोहिनी भगवान। मोहिनी कौन होती है? मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण करने के पश्चात छम छम करती हुई आ रही है भगवान मोहिनी। दैत्य कहने लगे लगता है हमारे बीच में कोई स्त्री आ रही है। दैत्य भी कहने लगे हमारे बीच में कोई स्त्री आ रही है, छम छम की आवाज आ रही है। जैसे ही मोहिनी भगवान बीच में बैठ आए, देवता और दैत्यों के बीच में आकर के खड़े हुए, कहने लगे देवी ये कलश आप लेकर के हमको अपने हाथों से अमृत का पान करा दो। मोहिनी भगवान कहने लगे ये बताओ आप मुझे जानते हो? दैत्य कहने लगे नहीं, देवताओं को सारी बात पता थी कि ये भगवान के सिवा और कोई नहीं कार्य कर सकता। आज दैत्यों ने उस घड़ा को मोहिनी भगवान को दिया। मोहिनी भगवान कहने लगे ये बताओ किसी पर वो स्त्री पर आप भरोसा कैसे कर सकते हो? कैसी है कैसी नहीं है वो खुद ही पी ले तो कोई बात नहीं, आप पियोगे तो भी चलेगा। आज मोहिनी भगवान ने कहा ऐसा करो 2 पंगत बनाओ, एक देवताओं की और एक दैत्यों की, दोनों पंगत बनाई। और दैत्यों के कान में जाकर के मोहिनी भगवान कहने लगे जो ऊपर का पतला पतला है ना इनको पिला देती है, और गाढ़ा गाढ़ा तुम पी लेना। है होता है नहीं होता? दूध भी ऐसा होता है, घी भी ऐसा ही होता है, तो अमृत क्यों नहीं होगा? आज जैसे ही मोहिनी भगवान ने 2 लाइन लगाई और दोनों ने मिलकर के दैत्य राजी हो गए, और दैत्य राजी होकर के कहने लगे कोई बात नहीं, पतला पतला उतर करा दो और गाढ़ा गाढ़ा पी लेते, कोई बात नहीं। जैसे ही देवताओं की पंगत में जाकर के मोहिनी भगवान अमृत का पान करा रहे थे, कराते कराते आगे बढ़े। पहले तो कलश ऐसा था, धीरे 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 करके लोटा की तरह खाली होता है। दैत्य सोचने लगे भैया ये तो सारा खाली होता जा रहा